भूमिका। उपनिषद रहस्य की तीसरी पुस्तक कठोपनिषद टीका है। यह उपनिषद यजुर्वेदीय कठ शाखांतर्गत कठ ऋषि प्रणीत है। यह शाखा इस समय अप्राप्य है। केवल उसका यह अंश, जिसका नाम कठोपनिषद है, पृथक हो जाने के कारण प्राप्य है। यह उपनिषद भाषा, भाव और शिक्षा सभी दृष्टियों से अत्यंत श्रेष्ठ और मनोरंजक है। टीका को भी अच्छा बनाने का पूरा यत्न किया गया है। जिन स्थलों को स्पष्ट करने की जरूरत थी, ऐसे सभी स्थल टीका में भली भांति खोले गए हैं। और भी अनेक उपयोगी बातों का टीका में समावेश किया गया है, जिनसे उपनिषद का आशय अच्छी तरह समझा जा सके। अनेक सज्जनों और ब्रह्म विद्या के प्रेमियों ने पत्रों द्वारा तथा मौखिक भी आग्रह किया कि ईश और केन के बाद के उपनिषद भी शीघ्र प्रकाशित किए जावें, परंतु दुर्भाग्य से अनेक कार्य, जो पहले ही से मुझसे समय रूप कर लिया करते हैं, उनमें अस्वस्थता की एक संख्या और बढ़ गई और वह थोड़े टैक्स से संतुष्ट भी नहीं हुई। इन टैक्सों को चुकाने के बाद जो थोड़ा सा समय बचा, उसी में इस टीका को पूरा किया गया है। इसीलिए शीघ्रता न कर सकने के लिए मैं प्राय विवश ही था। इस बात को दृष्टि में रखकर ऐसे सभी सज्जन विश्वास है कि मुझे क्षमा करेंगे। इन्हीं थोड़े से शब्दों के साथ हदस्य का यह तीसरा अंक पाठकों को भेंट किया जाता है। नारायण स्वामी, बलिदान भवन, देहली, पोष बदी तृतीया, सन 1991। कठोपनिषद उत्तीन कठोपनिषद प्रथमा वल्ली उशन हवे वाजश्रवस सर्ववेद संददो तस्य हो नचिकेता नाम पुत्र आस एक। अर्थ, वह कहते हैं वाजश्रवस, वाजश्रवा के पुत्र उशन ने फल की कामना से सर्ववेद सब कुछ ददो दान किया, तस्य उसका प्रसिद्ध नचिकेता नाम पुत्र आस नचिकेता नाम वाला पुत्र था। एक तहा कुमार संतन दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेश सोमन्य 2। अर्थ, कुमारम संतम कुमार होने पर भी तन उसको दक्षिणासु दान किए हुए पदार्थों के नियमानासु विभाग करते समय श्रद्धा आस्तिक बुद्धि विवेश उत्पन्न हुई। सह अमन्यत वह सोचने लगा 2 वर्टिकल बार। पीतोत्का जगधत्रिणा दुग्धदोहा निरिंद्रिया अनंदा नाम ते लोकास्तान स गच्छति ता ददत 3। अर्थ, पीतोत्का जो गौएं जल पी चुकी है, जगध तृणा तृण भक्षण कर चुकी है, दुग्ध दोहा जिनका दूध दुहा जा चुका है, निरिंद्रया बच्चा पैदा करने में असमर्थ हो चुकी है, ता उन्हें ददत जो दान करता है, सह वह अनंदाह नाम ते लोका आनंद रहित जो लोक है, तान उनको गच्छति जाता है 3। व्याख्या उपनिषद एक आख्यायिका के रूप में है। वाजश्रवा का पुत्र नचिकेता था। उसने यम नामक एक विद्वान व्यक्ति से शिक्षा प्राप्त की, जिस शिक्षा का नाम कठोपनिषद है। कोई व्यक्ति वाजश्रवा का अर्थ प्राण करके नचिकेता जीवात्मा को ठहराते हैं और इस प्रकार जीवात्मा को प्राण का पुत्र बतलाकर कहते हैं कि उसने यम मृत्यु से शिक्षा उपलब्ध की थी, परंतु यह अलंकार बहुत उपयुक्त नहीं है। इसलिए हमने उपनिषद को एक सरल आख्यायिका समझते हुए ही उसकी टीका की है। जब वाजश्रवा ने सर्वमेध यज्ञ किया, अर्थात जो कुछ उसके पास था सब दान करने लगा, तब स्पष्ट है कि सब चीजें अच्छी नहीं हो सकती थी। इसलिए उनमें कुछ चीजें निकम्मी भी थी, जैसे बिना दूध देने या ना दे सकने वाली गायें। जब वाजश्रवा ने इन निकम्मी गायों का भी दान किया, तब उसका पुत्र नचिकेता आस्तिक बुद्धि से प्रेरित होकर सोचने लगा कि जो दानी ऐसी निकम्मी वस्तुओं का दान करते हैं, वे आनंद रहित लोगों को प्राप्त होते हैं।
भाव इसका यह है कि ऐसा दान दान नहीं किंतु कुदान है, जिससे उसका कुछ उपकार नहीं हो सकता अपितु उस पर यह भार रूप होता है। 1, 2, 3 निघंटु अशून्य 2x07 10 में वाज अन्न और श्रव धन का नाम बतलाया गया है। स्पष्ट है कि अन्नवान और धनवान जो गृहस्थ हो उनका नाम वाजश्रवा उचित रीति से हो सकता है। जो लोग इसका अर्थ प्राण करते हैं वे कहते हैं कि अन्नमय कोश ही जिसका धन है वह प्राण है, इसलिए वाजश्रवा प्राणवाचक हुआ। न चिकेते विचेष्टत इति नचिकेता, अर्थात जो स्वभाव ही से पुण्य पाप सुख दुख के प्रपंच से पृथक हो वह नचिकेता है। नचिकेता जीव होने से प्राण का पुत्र है, यह कल्पना असंगत है। जीव नित्य और प्राण अनित्य होने से पुत्र पिता से पहले हो जाता है। यम के कई नाम उपनिषद में लिए गए हैं। उसे मृत्यु, अंतक, वैवस्त आदि कहा गया है। होवाच पितरं तत्कस्मे मां दास्यसीति, द्वितीयं तृतीयं होवाच मृत्युवेत्वा ददामीति 4। अर्थ सह हा वह नचिकेता पितर्म पिता से, उवाच बोला, तत् हे तात, माम मुझको, कस्मै किसे, दास्यसी देंगे। द्वितीयम दोबारा, तृतीयम तिबारा कहने पर पिता ने क्रुद्ध होकर तम उससे, उवाच कहा कि मृत्युवे मृत्यु के लिए, त्वा तुझे, ददामी इति देता हूँ। 4 व्याख्यान चिकिता ने सब कुछ देते हुए देखकर अपने संबंध में पूछा कि मैं किसे दिया जाऊंगा। पिता के उत्तर न देने पर जब उसने दोबारा तिबारा अपना प्रश्न दोहराया तो वाजश्रवा ने अप्रसन्न होकर कहा कि तुझे मौत के हवाले करता हूँ। उत्तर के 2 अर्थ हो सकते थे। एक तो केवल अप्रसन्नता, मौत के हवाले करना। इन शब्दों का अनिष्ट और अप्रसन्नता सूचक होना तो स्पष्ट ही है। उत्तर का दूसरा भाव यह था कि मृत्यु नाम के किसी गृहस्थ विद्वान के लिए नचिकेता को देना। नचिकेता पिता की अप्रसन्नता समझते हुए भी दूसरे अर्थ का लेना ही अपने लिए श्रेयस्कर समझकर घर से चल दिया। 4 बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यम कि स्विद्यमस्य कर्तव्यम यन्ममस्य करिष्यति 5। अर्थ बहुनाम बहुतों में तो, प्रथम एमी मैं श्रेष्ठ हूँ, और बहुनाम मध्यम एमी और बहुतों में मध्यम हूँ, यमस्य मृत्यु का, किन स्वित क्या, कर्तव्यम करने योग्य काम है, यत जो वह, मया मुझसे, अद्य आज, करिष्यति करावेगा। 5 अनुपश्य यथा पूर्व प्रतिपश्य तथा प्रे सस्यमिव्र मर्त्य पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः 6। अर्थ यथा जैसे, पूर्वे पहले हुआ उसे, अनुपश्य देख, तथा वैसा ही परे आगे हुआ, प्रतिपश्य देखे कि, मर्त्य प्राणी, सस्यम एव नहीं के सदृश, पच्यते मरता है, और सस्यम एव धान ही के सदृश, पुनः फिर आ जायते उत्पन्न होता है। 6 व्याख्या मृत्यु के घर जाते हुए वह नचिकेता सोचने लगा कि मैं बहुतों विद्यार्थियों में तो श्रेष्ठ हूँ और बहुतों में मध्यम, नहीं मालूम यम आचार्य का कौन सा काम है जो चाहे मुझे करना पड़ेगा। फिर वह सोचने लगा कि संसार में चाहे बीते काल पर दृष्टि डाले और चाहे आने वाले समय को देखें, यह बात तो साफ तौर से मालूम होने लगती है कि मनुष्य धान आदि औषधियों के सदृश नष्ट हो जाता है और उसी की तरह फिर पैदा हो जाता है। 5-6 वर्टिकल बार। नोटमनुष्य की इस मरने जीने की अवस्था का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही उसने यम से तीसरा वर मांगा था। वैश्वानर प्रविशत्यतिथित्राहाणो गृहान तस्यैता एंड लेफ्टिनेंट शांति कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम 7। अर्थ वैवस्वत हे विवस्वान के पुत्र यम, गृहान आपके घरों में, वैश्वानर एक तेजस्वी ब्राह्मण विद्वान, अतिथि प्रविष्टि प्रविष्ट हुआ है, तस्य ऐसे
अतिथि की सदगृहस्थ एताम, इस शांतिम प्रसन्नता को कुर्वन्ति करते हैं, इसलिए उत्कम हर जल को आतिथ्य के लिए लीजिए। वर्टिकल बार 7। आशा प्रतीक्षे संगत सूनृतंचेष्टा पूर्ते पुत्रपशुश्च सर्वान्। एतद् वृडक्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानश्नन् वस्ति ब्राह्मणो गृहे 8। अर्थ, यस्य पुरुषस्य, जिस पुरुष के, गृहे घर में, ब्राह्मण ब्रह्मविद अतिथि, अनशनन भूखा, वस्ति रहता है, तस्य उस, अल्पमेधस अल्पबुद्धि की आशा, ज्ञात वस्तु की कामना, प्रतीक्षे अज्ञात वस्तु की चाहना, संगतम सत्संग के फल, सूनृताम मधुरभाषिता, इष्ट यज्ञादि श्रौत कर्म के फल, आपूर्ते तालाब आदि बनाने रूप स्मार्त कर्म के फल, पुत्रपशून पुत्र और पशु, एतत् सर्वान ये सब, वृद्धते जाते रहते हैं। 8। व्याख्यानचिकेता वैवस्वत यम के घर पहुंचा, परंतु किसी कारणवश वह उस नचिकेता का आतिथ्य न कर सका। जब नचिकेता 3 दिन उसके घर बिना किसी पूछताछ के पड़ा रहा तो किसी धर्मज्ञ ने यम को चेतावनी दी कि नचिकेता का आतिथ्य करे, क्योंकि जिस गृहस्थ के घर में विद्वान अतिथि बिना आतिथ्य के रहता है उसके पुत्रादि सभी नष्ट हो जाते हैं। उस धर्मज्ञ ने यह बात केवल डराने के लिए अत्युक्ति से नहीं कही थी, किंतु इसमें कुछ तथ्य है। जब कोई व्यक्ति किसी का आतिथ्य नहीं करना चाहता तो उसकी इच्छा होती है कि उसे घर से रुखसत करे, और इसके लिए उसे कुछ रुखाई से बात करनी पड़ती है। रुखाई से बात करने के फलरूप में मधुर भाषिता जाती है। मधुर भाषिता के न रहने से कोई विद्वान न उसके पास जाता है, न उसे अपने पास आने देता है। इससे सत्संग भी गया, और इस सत्संग के अभाव से श्रोत और स्मार्त कर्म भी छूटे, क्योंकि बिना विद्वानों के सहयोग के ये काम अकेले करने के नहीं हैं। विद्वानों के असहयोग से पुत्रेष्टि आदि करके पुत्र भी पैदा नहीं कर सकता, और यदि पैदा हुआ भी तो वह मूर्ख ही रहेगा, जो मरने से बदतर है, जैसा कि नीति में कहा गया है। अजात मृतमूर्खाणा वर्माद्यो न चांतिमा सकृदु खकरावाद्यावंतिमस्तु पदे पदे _ पंचतंत्र। अर्थात पुत्र का पैदा न होना, पैदा होकर मर जाना और मूर्ख रहना, इन तीनों में से पहले दोनों श्रेष्ठ हैं, परंतु अंतिम मूर्ख रहना श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि पहले 2 से तो मनुष्य को एक ही बार दुखी होना पड़ता है, परंतु अंत का बाद से तो उसे पग पग पर दुख भोगना पड़ता है। अस्तु, संतान के मूर्ख रहने से पशु आदि धन का संग्रह भी संभव नहीं। इस प्रकार उपर्युक्त बातों के अभाव से कोई गृहस्थ न किसी वस्तु की आशा कर सकता है और न किसी की प्रतीक्षा। 7-8 नोट, प्राचीन काल में आतिथ्य के लिए 3 काम करने पड़ते थे। 1. अर्घ्य पाद्य अर्थात सत्कार पूर्वक जल से पाव आदि धुलाना। 2. आसन को कुछ भोजन उचित वस्तु देना। 3. मधुपर्क अर्थात अल्पाहार नाश्ते के लिए कुछ भोजन देना। इसी के लिए उस धर्मज्ञ ने जल लाने के लिए यम को परामर्श दिया था। तिस्रो रात्रिर्यद्वात्सीर्गृहे मैनश्नन ब्राह्मण तिथिर्नमस्य नमस्तेस्तु ब्राह्मण स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रति 3 वरान वृणीध्वनो। अर्थ, ब्राह्मण हे विद्वानु, अतिथि अतिथि नमस्य, आप सत्कार करने योग्य हैं, ते आपके लिए नम प्रणाम, अस्तु हो में मेरा, स्वस्ति कल्याण, अस्तु हो ब्राह्मण हे ब्राह्मविद, यत जो में गृहे मेरे घर में, तिस्र रात्रि 3 रात, अनशनन आप भूखे अवात्सी रहे हैं, तस्मात् इसलिए प्रति रात्रि 1 के हिसाब से 3 वरान 3 वरों को वृणीश स्वीकार करे। 9 व्याख्या, उस धर्मज्ञ पुरुष की चेतावनी से यम सावधान होकर नचिकेता के पास आया और अपने कल्याणार्थ
आतिथ्य न कर सकने और नचिकेता के 3 रात भूखे रहने के प्रायश्चित रूप में 3 वर देने का वचन दिया। 9 शांत संकल्प सुम्ना यथा स्याद्वीत्मन्युर्गौतमो माभि मृत्यु त्वत्यसृष्टम माम्पि वदेत प्रतीत एतत् त्रयाणा प्रथमं वरम वुणे 10। अर्थ मृत्यु, हे मृत्यु। गौतम, मेरा पिता गौतम, माँ अभी, मरे प्रति, शांत संकल्पा, अच्छे विचार वाला, सुमना, प्रसन्न मन, वीतमन्यु, क्रोधरहित, यथा, जैसा पहले था, स्यात्, होवे, त्वत् प्रसृष्टम, आपके भेजे गए, माँ अभी, मुझे देखकर, प्रतीत, सन, मुझ पर विश्वास करता हुआ, वदेत, बातचीत करे, एतत्, यह, त्रयाणाम, 3 में से, प्रथमम, पहला, वरम, वर, वृणे, मांगता हूँ। 10 यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औद्दाल किरारुनिर्मत प्रसरिष्ट सुख रात्रि शयिता वीतमन्युस्त्वा ददिशिवान मृत्यु मुखात्पमुक्तम 11। अर्थ औद्दल की, उद्दालकवंशी, आरुणी, अरुण का पुत्र तेरा पिता गौतम, यथा, जैसा, पुरस्ताद, पहले था, मत प्रसृष्ट, मेरे भेजे हुए तुझ पर, प्रति, विश्वास करने वाला, भविता, होगा, वीतमन्यु, क्रोध रहित होकर, रात्रि, रात्रियों में, सुखम, सुख से, शयिता, सोएगा, त्वाम, तुझको, मृत्यु मुखात, मौत के मुंह से, प्रमुक्तम, छूटा हुआ, ददृशिवान, देखेगा। जा रहा व्याख्यान चिकेता से उसका पिता अप्रसन्न हो ही चुका था। चाहे पिता का क्रोध अनुचित ही था, तब भी उस काल की पितृभक्ति प्रशंसनीय थी कि नचिकेता ने सबसे पहला वर अपने पिता की प्रसन्नता उपलब्ध करने के संबंध में ही मांगा। वर्तमान उच्छृंखलता के काल में दुहक है, पुत्र और पुत्रियों को इस प्रकार की मातृ और पितृभक्ति की शिक्षा नहीं दी जाती, जिसके लिए उर्दू के कवि ने उचित ही कहा है, पुन्नाम्नो नरकाद यस्मात् त्रायते पितर सुत तस्मात् पितृ इति प्रोक्त स्वयमेव स्वयंभुवा। अर्थात नरक से जो पिता को बचाता है, इसलिए स्वयं ब्रह्मा ने उसका नाम पुत्र रखा है। हम ऐसी कुल किताबें काबिले जब्ती समझते हैं। जिन्हें पढ़ करके लड़के बाप को खपती समझते हैं। अकबर इलाहाबादी। अस्तु यम ने यह वर कैसे दे दिया कि उसका पिता उससे प्रसन्न हो जाएगा? इसका उत्तर यह है कि यम को अपनी शिक्षा पद्धति पर विश्वास था। वह जानता था कि जब वह नचिकेता को मातृपितृ भक्त और ब्रह्मज्ञानी बना देगा, तब ऐसे पुत्र से कोई पिता कैसे अप्रसन्न रह सकता है। सच तो यह है कि जब वाजश्रवा ने सुना होगा कि उसके पुत्र ने सबसे पहला यत्न उसको प्रसन्न करने के लिए ही किया, उसका क्रोध तो इतनी ही बात से पुत्र की पितृभक्ति देखकर शांत हो गया होगा। 10-11 पुत्र से इस प्रकार की भावना की आशा करके पुत्र शब्द उसके लिए बनाया गया था। पुत्र शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत में कई प्रकार से की जाती है, परंतु भाव सबका एक सा है। क पुरु त्रायते निपनीध्वा पुत नरक तस्मात् त्रायत इतिवा, अर्थात बहुत बचाता है 2 खोण से जो वह पुत्र है, अथवा निरुक्त 2/11 पुत नाम नरक का है, उससे जो बचाता है वह पुत्र है। ख पूनाति रिरायते च स्पृत्र, अर्थात जो पवित्र करता है और रक्षा करता है वह पुत्र है। ग मनुस्मृति 9/135 में लिखा है, स्वर्गेलो के न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वम न जर्या बिभेति उभे तीर्थवाशनाया पिपासे शोकातिगो मोत्ते स्वर्गलोके 12। अर्थ स्वर्गेलोके स्वर्गलोक में किंचन कुछ भी, भयम भय न अस्ति नहीं है, न तत्र न वहाँ, त्वम तू मृत्यु है, और न कोई जरिया बुढ़ापे से, बिभेति डरता है, अशनाया भूख, पिपासे और प्यास, उभे दोनों को,
तीर्थवा तैरकर शोकातीत। शोक से रहित मनुष्य स्वर्गलोक में मोत्ते प्रसन्न रहता है। 12 सत्वमग्नि स्वर्गमध्येशी मृत्यु प्रब्रूहि तम श्रद्धधनाय महाम। स्वर्गलोका अमृतत्वम भजन्त एतव द्वितीयेन वृणे वरेन तेरा। अर्थ मृत्यु, हे मृत्यु, स त्वम सो तू, स्वर्ग्यम स्वर्ग के साधन, अग्निम अग्नि को, अध्येशी जानता है, तम उसे, श्रद्धानाय श्रद्धा रखने वाले, महमम मेरे लिए, प्रन्नु ही वर्णन कर, स्वर्गलोका स्वर्ग प्राप्त पुरुष, अमृतत्वम अमृतत्व को, भजन्ते सेवा करते हैं, एतद यह, द्वितीयेन दूसरे, वरेन वर से, वृणे मांगता हूँ तेरा। प्रते ब्रवीमि तदु में निबोध, स्वर्ग्यमग्नि नचिकेत प्रजानन। अनंतलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठान, विद्धि त्वमेतन्निहितं गुहायाम 14। अर्थ नचिकेत, हे नचिकेता, स्वर्ग्यम स्वर्ग प्राप्ति के साधन, अग्निम अग्नि को, प्रजानन जानता हुआ, तेरे लिए, तत् उसको, प्रब्रवीमि कहता हूँ, मैं निबोध मेरे वचन को सुन और जान, अथ और, त्वम तू, एनम इस अग्नि को, अनंत विविध लोकाप्तिम लोकों योनियों को प्राप्त कराने वाला, प्रतिष्ठाम जगत की स्थिति का हेतु, गुहायाम हृदयाकाश में, निहितम स्थित, विद्धि जान 14 वर्टिकल बार। लोकादिमग्नि तमुवाच तस्मै या इष्ट का यावतीर्वा यथावा। स चापि तत्प्रत्यवद्यथोक्तम थास्य मृत्यु पुनरेवा तुष्ट। 15। अर्थ तस्मै नचिकेता के लिए, लोकादिम सृष्टि के भी आदि में उत्पन्न, तम अग्निम उस अग्नि को, उवाच बतलाया, या जो, वा या यावती जितनी, वा यथा या जिस प्रकार से, इष्ट का ईंटे चिन्नी चाहिए, च और, स उस नचिकेता ने, अपि भी, यथा जिस प्रकार मृत्यु ने, उक्तम बतलाया, या तत् उसको, प्रति अवदत कहकर सुनाया, अथ तब, अस्य इस नचिकेता के ऊपर, तुष्ट सन प्रसन्न होता हुआ, पुन एव फिर भी मृत्यु आह बोला। 15। तमब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरं तवेहाद्य ददामि भूय। तवेव नामना भवितायमग्नि सुंका चेमामने कृपा गृहाणम। 16। अर्थ महात्मा मृत्यु प्रियमान प्रसन्न होकर, तम उस नचिकेता से, अब्रवीत बोला, भूय और भी, एह इस दूसरे बर के प्रसंग में, तव तेरे लिए, अद्य अब, वरम वर, ददामि देता है, अयम यह, अग्नि तव तेरे, एव ही, नामना नाम से, भविता प्रसिद्ध होगा, च और, इमाम तू इस, अनेक रूप वाली, सुंकाम माला को, गृहाण ग्रहण कर। 16। त्रिनाचिकेतस्त्रिभिरेत्य संधि त्रिकर्म कृतर्ति जन्म मृत्यु। ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यम विदित्वा निचायम आशांतिमत्यंतमेति। 17। अर्थ त्रिनाचिकेतः 3 बार, गेतः जिस अग्नि का उपदेश गचिकेता को किया गया था और जो उसके नाम से प्रसिद्ध हुआ, उस नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाला, त्रिभ्यः 3 से, संधिम मेल को, एत्य प्राप्त होकर, त्रिकर्मकृत 3 कर्म करने वाला, जन्म मृत्यु जन्म और मरण को, तरती पार हो जाता है, ब्रह्मयज्ञम वेद के उत्पन्न करने वाले, ईड्यम स्तुति के योग्य, देवम ईश्वर को, विदित्वा जान, निचाय और निश्चय करके, अत्यंतम शांति को, एति प्राप्त होता है। 17। त्रिनाचिकेतस्त्रयमेतद् विदित्वा य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतम स प्रत्युपाशान पुरता प्रणोद्य शोकातिगो मोत्ते स्वर्गलोके। 18। अर्थ य जो विद्वान, त्रिनाचिकेत 3 बार अग्नि का चयन करने वाला, एतत् इस, त्रयम त्रित्व को, विदित्वा जानकर, एवं इस प्रकार, नाचिकेतम नाचिकेत अग्नि को, चिनुते चयन करता है, सह वह, मृत्युपाशान मृत्यु की बेड़ियों को, पुरत
आगे प्रणोद्य काटकर शोकातिग, शोक से रहित होकर स्वर्गलोकम, स्वर्गलोक में मोते आनंद करता है। 18 व्याख्या नचिकेता ने स्वर्ग के साधन रूप अग्नि को दूसरे वर से जानने की इच्छा प्रकट की और यम ने उसको उस अग्नि का यथोचित उपदेश किया। वह स्वर्ग क्या था और उसकी प्राप्ति का साधन रूप वह अग्नि क्या थी? सकामता के साथ यज्ञादि करने से जिस स्वर्ग की प्राप्ति का विधान ब्राह्मण तथा उपनिषद ग्रंथों में किया गया, स्पष्ट है कि उस स्वर्ग के संबंध में न तो नचिकेता ने प्रश्न किया था और न यमाचार्य ने उस स्वर्ग को प्राप्ति के साधन ही नचिकेता को बतलाए थे। नचिकेता के प्रश्न में अभिलक्षित स्वर्ग के विशेषण दिए हैं। वे ये हैं कि वहाँ जरा, बुढ़ापा आदि और मृत्यु नहीं है और न भूख प्यास का वहाँ कष्ट भोगना पड़ता है। वहाँ निर्भीकता के साथ सुखोपभोग करते हुए स्वर्गवासी अमरता का सेवन करते हैं। यम ने उस स्वर्ग की साधन भूत जिस अग्नि का विधान किया है, उसको उसने अनेक लोकों, योनियों को प्राप्त कराने वाला जगत की स्थिति का कारण और हृदयाकाश में स्थित बतलाया है। ये प्रश्नोत्तर स्पष्ट रीति से प्रकट करते हैं कि नचिकेता ने ब्रह्मलोक मोक्ष प्राप्ति का साधन पूछा था और यम ने ईश्वर प्राप्ति का साधन उसको बतलाया है। वह स्वर्ग जो सकाम कर्म यज्ञादि से प्राप्त हुआ करता है, वह मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ देवयोनि में पैदा होने से बढ़कर और कुछ नहीं, अवश्य वह देवयोनि दोहकों से रहित और उत्कृष्टतम सांसारिक सुखों से पूर्ण होती है। इसलिए शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि सकाम जन्म स्वर्ग में मनुष्य स्थूल शरीर के साथ उत्पन्न हुआ करता है। सह सर्वतनुरेव यजमानो मुश्मिल्लो के संभवती। शतपथ ब्राह्मण 4:6-21-1। साफ जाहिर है कि स्थूल शरीर के साथ उत्पन्न होकर जरा मृत्यु, भूख, प्यासादि से छुटकारा पा लेना संभव नहीं है। जो स्वर्ग प्रश्नोत्तर में पूछा और बतलाया गया है, उसकी प्राप्ति का मुख्य साधन ईश्वर प्राप्ति ही है। हाँ, गौण साधन उसकी प्राप्ति का भौतिक अग्नि भी हो सकता है और इसलिए यम ने ईंटों से यज्ञ कुंड बनाने की पूर्ण विधि भी बताई, जो ईश्वर प्राप्ति के साधन निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्ति का गौण साधन अवश्य हो सकता है और वह इस प्रकार की उसे सकामता दूर करके पूर्ण निष्कामता के साथ किया जाए। निष्काम कर्म के मोक्ष के साधन होने में किसी को संदेह हो ही नहीं सकता। उपनिषद के अंत में कहे हुए शब्द की मृत्यु के बंधन से मुक्त हो और शोक रहित होकर प्राणी स्वर्गलोक में आनंद प्राप्त करता है। स्पष्ट रीति से स्वर्गलोक का अभिप्राय ब्रह्मलोक प्रकट करते हैं। 12 से 18 एष तेग्निंचिकेत स्वर्ग्यो यमवृणी था द्वितीयेन वरेण एत्मर्ग्नि तवैव प्रवक्षन्ति जनास्तृतीयं वरम नचिकेतो वृणीष्व 19। अर्थ, नचिकेत, हे नचिकेता, एष यह अग्नि सो स्वर्ग का साधन तेरे लिए कहा गया। यम जिस, द्वितीयेन दूसरे, वरेण एतम इस, अग्निम रेण वर से अवृणी था। तूने मांगा था अग्नि को, जनास मनुष्य, तब एव तेरे ही नाम से, प्रवक्षन्ति कहेंगे, नचिकेता, है नचिकेता। तृतीयम तीसरा, वर वुनीश्व मांग। 19 येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य स्थिते के नायम स्थिति चैके इद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहन वराणामेश वरस्तृतीय 20। अर्थ, मनुष्य के प्रेते मरने पर अयम यह आत्मा अस्ति बाकी रहता है, इति ऐसा, एके कुछ लोग, च और न नहीं, अस्ति रहता, इति ऐसा भी एके कुछ लोग मानते हैं। या जो इयम यह विचिकित्सा संदेह है, त्वया आपसे अनुशिष्ट उपदेश किया हुआ, अहम मैं एतत् इसको, विद्याम जानू, वराणाम वरों में एष यह तृतीय तीसरा, वर है 20। देवैरत्रापि विचिकित्सितम पुरा न ही सुविज्ञमणुरेश धर्म अन्य वर नचिकेतो वृणीश्व
माँ मोप्रोत्सीर्ति माँ सृजनम 21। अर्थ पुरा पहले, अत्र इसमें, देव। विद्वानों ने अपि भी विचिकित्सित संदेह किया था, ही निश्चय एष यह धर्म विषय अणु सूक्ष्म होने से सुविज्ञेयम न सुगमता से जानने योग्य नहीं है नचिकेत, इसलिए है नचिकेता। अन्यम कोई और, वरम वर, वृणीश मांग, माँ मुझको, माँ मत उपरोत्सी, ऋणी के तुल्य दबा, एनम इस वर को, अतिसृज छोड़ दे 21। देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वंच मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्, वक्ता चास्य त्वाद्रिगण्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित् 22। अर्थ मृत्यु हे मृत्यु, अत्र इस विषय में, देव है। देवों ने अपि भी विचिकित्सितन संदेह किया था, त्वम चकिल और तू भी, यत जो सुविज्ञेय न सुगमता से जानने योग्य नहीं है ऐसा आत कहता है, परंतु अस्य इस विषय का वक्ता उपदेश करने वाला, त्वाद्रिग तेरे तुल्य, अन्य और न लभ्य नहीं मिल सकता, च और एतस्य इस वर के तुल्य सदृश, अन्य और कश्चित कोई वरा न वर नहीं है 22। शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीश बहून पशून हस्तिहिरण्यमश्वान, भूमेर्हदायतन वृणीश स्वयं चर जीव शरदो यावदिच्छसि 23। अर्थ शतायुष 100 वर्ष जीने वाले, पुत्र पौत्रात पुत्र और पौत्रों को, वृणीश मांग, बहून बहुत, पशून पशु, अश्वान घोड़े, हस्ति हाथी, हिरण्यम सुवर्ण, भूमे पृथ्वी के, महत बड़े, आयतनम मांडलिक राज्य को, वृणीश मांग, स्वयं च और तू स्वयं, यावान जितने, शरद वर्ष, इच्छसी इच्छा करता है, जीव जीवित रह 23। एतत्तुल्यं यदि मन्यसे, वरन वृणीषु वित्तन चिरजीविकांच, महाभूमो नचिकेतस्त्वमेधि कामानात्वा कामभाजम करोमि 24। अर्थ यदि जो, एतत् इस, वरम वर के, तुल्यम तुल्य तू, मन्य से मानता है, तो वित्तम धन और, चिरजीविकाम सदा की आजीविका को, वृणीष मांग, नचिकेता हे नचिकेता, त्वम तू, महाभूमो इस महान पृथ्वी पर, एधि बढ़ने वाला हो, त्वा तुझको, कामानाम कामनाओं का, कामभाजम भोग करने वाला, करोमि करता हूँ 24। ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वाच कामारश्छन्दता प्रार्थयस, इमा रामा सर्था सतूर्या न ही दृशा लभनीया मनुष्य, आभिर्मग्रता भी परिचार्यस्व नचिकेतो मरणम मानुप्राक्षी 25। अर्थ मर्त्यलोके संसार में, ये कामा जो कामनाएं, दुर्लभा दुर्लभ है, सर्वानु उन सब, कामान कामनाओं को, छंदत यथेष्ट प्रार्थयस्व मांग, इमा ये सरथा रथों सहित, सतूर्या बाजों के साथ, रामा मणिया स्त्रियां है, आभिय इन मतप्रत्ता भी मेरी दी हुई स्त्रियों से, परिचास्यस्व अपनी सेवा करा, ही की इंद्रिशा ऐसी युवतियां मनुष्य साधारण मनुष्यों से न लंबनिया प्राप्त होने योग्य नहीं है। नचिकेत है नचिकेता, मरणम मौत को, माँ मत अम्नुप्राक्षी पूछ 25। व्याख्यानचिकेता का तीसरा प्रश्न आत्मा की अमरता से संबंधित था। आस्तिक और नास्तिक संसार में सदा से रहते चले आए हैं। आस्तिक का सिद्धांत है कि जीवात्मा अमर है और शरीर नष्ट होने के साथ वह नष्ट नहीं होता, किंतु आवागम के द्वारा एक को छोड़कर दूसरी योनियों में आया जाया करता है। परंतु नास्तिकवाद यह है कि शरीर के मेल का परिणाम आत्मोत्पत्ति है और इसीलिए शरीर के नष्ट होने के साथ वह भी नष्ट हो जाता है।
नचिकेता एक नवयुवक ब्रह्मचारी था। इस प्रकार का संदेह उसे हो जाना स्वाभाविक था और उसी संदेह की निवृत्ति के लिए उसने यम से यह तीसरा प्रश्न किया था। यम ने पहले वरों की तरह इसका उत्तर न देकर क्यों नचिकेता को अनेक प्रकार के प्रलोभन देकर इस प्रश्न का उत्तर देने से अपने को बचाना चाहा? इसका कारण यह है कि प्राचीन पद्धति यह थी कि आत्मविद्या संबंधी प्रश्नों के उत्तर केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिए जाते थे जिनको आचार्य इस विद्या के जानने का पात्र समझा करते थे। नचिकेता इस विद्या के प्राप्त करने का अधिकारी है या नहीं, इसी को जानने के लिए उसकी परीक्षा लेने के उद्देश्य ही से इसी प्रकार के प्रलोभन उसे दिए गए थे और जब वह प्रलोभनों में न आकर परीक्षोत्तीर्ण हुआ तो यम ने उसे अपेक्षित शिक्षा दी। यम ने जो प्रलोभन नचिकेता को दिए थे उनमें उसने 100 वर्ष जीने वाले पुत्र पौत्रों को देने की बात कही तथा मांडलिक राज्य देने का प्रलोभन भी उसे दिया था। यम के लिए किस आकार यह संभव था कि वह इन दिए गए प्रलोभनों की पूर्ति करता, यह संदेह है जो उपनिषद के पढ़ने वालों के हृदयों में प्राय उठा करता है। इसका समाधान यह है, एक योग दर्शन में कहा गया है कि जो मनुष्य सत्य की सिद्धि कर लेता है उसकी वाणी में अमोघता आ जाती है, अर्थात ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है, वह जो कुछ भी कह देता है वह सत्य हो जाता है। संभव है कि यम ऐसी ही सिद्धि प्राप्त योगी हो। दूसरी बात, मांडलिक राज्य देने के संबंध में यह कहा जा सकता है कि संभव है कि जनक और अजातशत्रु आदि की तरह आत्मज्ञानी होने के सिवाय यम समृद्धिशाली भी हो और ऐसी हालत में उसके लिए यह सर्वथा संभव था कि वह नचिकेता को अपने राज्य का कोई भाग दे डालता यदि नचिकेता प्रलोभन में आ जाता। एक बात और भी इस संबंध में कही जाती है और वह यह है कि यम ने दूसरे वर्ग ईश्वर प्राप्ति के संबंध में जो ब्रह्म विद्या का गहनतम प्रश्न है नचिकेता को ननुनच किए बिना ही उसका उत्तर दे दिया, परंतु जीवात्मा का वर्णन करने में इस प्रकार की परीक्षा लेना क्यों आवश्यक समझा? इसका उत्तर यह है कि यम को दूसरे वर्ग के संबंध में नचिकेता को स्थूल विवरण दे देने के सिवाय कुछ सूक्ष्म रहस्य उद्घाटित नहीं करने थे, इसलिए कि वह उपनिषद का मुख्य प्रश्न नहीं परंतु तीसरा प्रश्न उपनिषद का मुख्य प्रश्न है और इसमें यम को ब्रह्म विद्या का हृदय खोलकर नचिकेता के सम्मुख रखना था। इसलिए ऐसा करने से पूर्व उसने नचिकेता की परीक्षा ले लेनी आवश्यक समझी और इसीलिए उसने उसे तरह तरह के प्रलोभन दिए। वर्टिकल बार 19 से 25। शोभावा मर्त्यस्य यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणा जर्यन्ति तेज अपि सर्व जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्य गीते 26। अर्थ, अंतक हे मृत्यु, यद यह शोभावा कल ही कल, मर्त्यस्य मनुष्य की, सर्वेन्द्रियाणाम समस्त इंद्रियों के, एतत् इस, तेज का, जर्यन्ति नाश कर देती, सर्वम सब, अपि भी, जीवितम जीवन, अल्प एव थोड़ा ही है। इसलिए मनुष्य तव एव तेरे ही, मृत्यु के ही वाहन रहे और नृत्य गीते नाचना गाना भी तव तेरा ही रहा। 26। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्याम है वित्तमद्राक्ष्म चित्वा जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं वरस्तु में वर्णीय एव 27। अर्थ, मनुष्य वित्तेन धन से न नहीं तर्पणीय तृप्त होता, चेत जो, त्वा तुझको, अद्राक्षम हमने देखा तो, वित्तम धन को, लप्स्याम है प्राप्त होंगे, यावत जब तक, त्वम तू, ईशिष्यसि चाहेगा, जीविष्याम जीवेंगे। इसलिए मैं मुझको वर तू तो सह एव वह ही वर्णीय मांगना है। 27। व्याख्यानचिकेता यम के दिए हुए प्रलोभनों में नहीं आया। उसने साफ यम से कह दिया कि जिस वस्तु धनादि से मनुष्य की कभी तृप्ति ही नहीं होती उसे तुझसे मांगकर मैं क्या करूँगा। इसके सिवाय मनुष्य यदि पूर्ण आयु को भी प्राप्त कर लेवे तब भी तो वह केवल 100 वर्ष का समय
आत्मज्ञान प्राप्ति के फल की अपेक्षा बहुत थोड़ा है और फिर उस आयु के समाप्त होने पर मनुष्य को मौत के फंदे में फंसना पड़ता है। इसलिए क्यों न वह ज्ञान प्राप्त किया जावे जिससे अमरता का जीवन प्राप्त हो सके और वह नचिकेता मौत के फंदे से भी छूट सके। मनुस्मृति 2/64 में लिखा है। न जातु काम कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्त में भूय एवाम्भिवर्धते। महाभारत में भी देखो 075/159 यह श्लोक आया है। राजा ययाति शुक्राचार्य के झांस से सटमौ जाता है कि बूढ़ी हो गया, परंतु फिर शुक्र की कृपा से उसका बुढ़ापा जवानी बदल गया और उस ययाति ने प्रसिद्ध कथानुसार बहुत वर्ष तक इस नई जवानी का उपयोग किया। अंत में उसने उपर्युक्त वाक्य कहकर प्रकट कर दिया कि मनुष्य की कामनाएं भी करने से तृप्त नहीं होती, किंतु जैसे अग्नि की ज्वाला घृत डालने से बढ़ती है, इसी प्रकार कामनाएं भोग करने से और भी अधिक बढ़ जाती है। इसलिए नंद्रकेता ने यम के प्रस्तावित भोगमय जीवन को पसंद नहीं किया। 26-27 अजीर्यतामृतानामुपेत्य जीर्यन मर्त्य वध स्था प्रजानन अभिध्यायन वर्णर्ति प्रमोदांति दीर्घे जीविते को रमेत। 28 अर्थ अजीर्यताम बुढ़ापे से जीर्ण न होने वाले, अमृतानाम मुक्त पुरुषों को, उपेत्य प्राप्त होकर, वधस्था पृथ्वी के अधोभाग में स्थित, मर्त्य मनुष्य, जीर्यन शरीर के नाश का अनुभव करता हुआ, वर्ण सुंदर वर्ण, रति और स्त्री प्रसंग से हुए प्रमोदान सुखों का, अभिध्यायन विचार करता हुआ, क कौन प्रजानन जानता हुआ, अति बड़े दीर्घे लंबे जीविते जीवन में, रमेत रमण करे। 28 यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यु यत्साम्पराय महति ब्रूहि नस्तत् योऽयं वरो गूढ़ं न प्रविष्टो नान्यं तस्मान्न चिकेता वृणीते। 29 अर्थ मृत्यु हे मृत्यु, यस्मिन जिस विषय में, इदम यह कि मरने के बाद आत्मा रहता है या नहीं, विचिकित्सन्ति संदेह करते हैं, यत जो महति महान, सांपराय परमार्थ दशा में प्राप्त होता है, तत् उसको न ब्रूहि हमारे लिए कह, य जो अयम यह गृढ़म सूक्ष्म वर अनुप्रविष्ट मेरे मन में समाया हुआ है, तस्मात् उसे अन्यम भिन्न वर नचिकेता न वृणीते नचिकेता नहीं चाहता। 29 व्याख्या ऐसे सूक्ष्म विषयों के जानने वाले दुष्प्राप्य हुआ करते हैं। इसलिए यम से नचिकेता ने कहा कि तेरे जैसे आत्मज्ञानी को प्राप्त होकर मैं किस लिए क्षणिक सांसारिक विषय भोग के सुख की इच्छा करूं। विषय सुख की निहसारता का प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि कोई भी वस्तु, उदाहरण के लिए थोड़ी सी शक्कर, स्वाद लेने के अभिप्राय से जुबान पर रखो, जुबान पर रखते ही उसका स्वाद आ जाएगा। अब कोई यदि इस उद्देश्य से कि वह स्वाद बराबर आता रहे, शक्कर को न खाकर जुबान ही पर रखा रहने दे, तो अब उसको स्वाद नहीं आता। हाँ, शक्कर की दूसरी मात्रा को जुबान पर फिर रखने से अवश्य स्वाद आ जाएगा, परंतु स्वाद आने के बाद उसी शक्कर ही को कितनी ही देर जुबान पर रखने से फिर स्वाद नहीं आता। इसीलिए आत्मज्ञानी स्त्री पुरुष सांसारिक विषय सुख को निस्सार कहते और मानते हैं। 28-29 प्रथमा वल्ली समाप्त। द्वितीया वल्ली।